दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग डेली जो है यहाँ एक नए सेशन के साथ जुड़ते हैं। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं से पूछे जाने वाले प्रमुख टॉप 20 सीरीज को लेकर के आए हैं। और दोस्तों, आप लोग पीछे देख करके पता चल ही गया होगा कि यहाँ से आपको एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य करके पूछ ही लिया जाता है। तो आइए दोस्तों, सभी मिलकर के इस टॉपिक को एक बार क्लियर करते हैं। और आप लोग इस चैनल पर यदि नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए डेली लेकर के आते रहते हैं। तो आइए करते हैं आज का क्लास स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उनके स्टडी को, यानी अध्ययन को, जो जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के अंतर्गत आते हैं। जैसे आप लोगों को प्रश्न पूछेगा कि ये जो है साइकोलॉजी में साइटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो बताइए जल्दी से कि साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ये आपका टॉ लिखा हुआ है साइटोलॉजी। तो याद रखिएगा, साइटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, कोशिका यानी सेल का अध्ययन करते हैं। और आप लोगों को याद होगा इकोलॉजी, इकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो पारिस्थितिकी का अध्ययन होता है। ठीक है, किसका अध्ययन होता है, पारिस्थितिकी का अध्ययन किया जाता है, जिसमें जीव और वातावरण के बीच संबंध को दिखाया जाता है। देखिए, जेनेटिक्स के अंतर्गत ये सभी लोग जानते होंगे कि जेनेटिक्स क्या बताता है, तो अनुवांशिकी का जो अध्ययन होता है वो क्या बताएगा, तो जेनेटिक्स को बताता है। ठीक है, जिसमें हम लोग ये जो अनुवांशिकता का जनक जो है ग्रेगर मेंडल, ये जो है इनके द्वारा दिए गए थ्योरी को भी हम लोग इसी अध्याय में कवर करते हैं। आइए अगला आपका एपीकल्चर, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे कि एपीकल्चर क्या है, तो मधुमक्खी का क्या है, तो पालन जो किया जाता है, मधुमक्खी का पालन, इसी का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत, एपीकल्चर के अंतर्गत। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी में आपको याद होगा किसका अध्ययन करते हैं, तो जीवाणु का क्या करते हैं, तो अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत, तो बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत। आइए हम लोग बात करते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या है, तो ये है रेशम कीट का पालन। ठीक है, रेशम कीट का क्या होता है, जो पालन करते हैं उसी को क्या कहा जाता है, तो सेरीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ ध्यान से देखते जाइए, और आप लोग अगर जानते हैं तो इनका जवाब भी आप लोग एक साथ देते जाइएगा। देखिए अगला आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताइए पीसी कल्चर के अंतर्गत मत्स्य पालन। ठीक है, पीसी कल्चर के अंतर्गत हम लोग किसका करते हैं, तो मत्स्य पालन का क्या करते हैं, तो अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी क्या बताता है, तो कवक को बताता है, कवक का जो अध्ययन होगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें फाइकोलॉजी, इसके अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत 2 चीजों का अध्ययन होता है, एक वृक्षों एवं किसका, तो झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत, तो डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं एंथोलॉजी। एंथोलॉजी जो होता है ये आपका क्या होता है, तो एंथोलॉजी आपका हो जाता है पुष्प का अध्ययन। ठीक है, किसका अध्ययन, तो पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी। पोमोलॉजी किसका अध्ययन होता है, तो ये फलों का क्या किया जाता है, तो उत्पादन का अध्ययन करते हैं, तो वो फलों का हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करें ऑर्निथोलॉजी, पक्षी का अध्ययन होता है। ठीक है, किसका, तो पक्षी का क्या हो जाएगा, तो अध्ययन हो जाएगा। कार्डियोलॉजी में हृदय रोग का अध्ययन किया जाता है। उसी तरीके से न्यूरोलॉजी में नेफ्रॉन का अध्ययन किया जाता है, न्यूरोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं तंत्रिका कोशिका का जो क्या होता है, अध्ययन होता है। तंत्रिका कोशिका का अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत, तो न्यूरोलॉजी के अंतर्गत। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें हिस्टोलॉजी, इसमें किसका अध्ययन होता है, तो टिश्यू का यानी ऊतक का अध्ययन। केलोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन। ठीक है, मनुष्य के सौंदर्य का क्या होता है, तो अध्ययन किया जाता है। और ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है, तो दांत का क्या किया जाता है, तो अध्ययन किया जाता है। और अगर हम लोग बात करें
फ्लोरोलॉजी ये क्या हो जाएगा, तो छिपकली का क्या हो जाएगा, अध्ययन हो जाएगा। उसी तरीके से सार्कोलॉजी जो होता है ये क्या हो जाता है, तो मांसपेशियों का क्या होता है, तो अध्ययन हो जाता है। और एक जवाब आप लोगों को देना है, हिप्पोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हिप्पोलॉजी के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को याद, अगर आप लोग टॉप 20 रखते हो तो आपको एक्स्ट्रा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से ही आपको प्रश्न 1 या 2 एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।